एक समय की बात है, देवादिदेव भगवान शिव अपने दिव्य धाम में हिमालय की ऊंची चोटियों पर माता पार्वती के साथ विराजमान थे। चारों ओर शांतिपूर्ण माहौल था। हल्की हल्की शीतल पवन बह रही थी और जगह इतनी पवित्र लग रही थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। इस सुंदर और शांत वातावरण में माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखकर कोमल मुस्कान के साथ विनम्रता पूर्वक कहा कि हे नाथ, आज आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे हृदय निर्मल हो जाए और मन में सच्चा प्रेम और विवेक पैदा हो। मैं आपके मुख से वह कथा सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती को उत्तर देते हुए कहा कि हे देवी, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर और अर्थपूर्ण कथा सुनाऊंगा। ये कथा हर उस व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है जो इसे पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ सुनता है। इस कथा को सुनने वाले का जीवन सही मार्ग पर चलता है, उसके रुके हुए काम पूरे होते हैं और जीवन से दुख, दरिद्रता और क्लेश दूर हो जाते हैं। इस प्रकार ये कथा केवल सुनने में ही आनंद देती है, बल्कि जीवन को सही दिशा और शांति भी प्रदान करती है। ये कथा उस समय की है जब द्वापर युग धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और कलयुग का आरंभ होने वाला था। उस समय आर्य भूमि के मध्य भाग में एक बहुत ही भव्य और समृद्ध नगर था जिसका नाम संपूर्ण सोमपुर था। इस नगर में एक वीर, धर्मप्रिय और प्रजावत्सल राजा शासन करते थे जिनका नाम महाराज धर्मकेतु था। राजा धर्मकेतु न्यायप्रिय होने के साथ साथ अत्यंत उदार हृदय के थे और उनके राज्य में प्रजा सुख शांति से निवास करती थी। उनके 7 बेटियां थीं, जिनमें सबसे छोटी और प्यारी बेटी सौम्या थी, जो अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और करुणामयी स्वभाव की थी। राजा धर्मकेतु अपनी बेटियों से अत्यंत प्रेम करते थे क्योंकि उनकी रानी का असमय देहांत हो गया था और वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियों को जीवन में मां के अभाव का अनुभव हो। इसलिए उन्होंने अपनी बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, खेलकूद, आभूषण, वस्त्र और भोजन की कोई कमी नहीं छोड़ी। समय के साथ 7 बेटियां धीरे धीरे युवा हुईं और रसोई कला में भी दक्ष हो गईं। वे प्रतिदिन अपने पिता के लिए प्रेम पूर्वक भोजन तैयार करती और राजा उनके हाथों का बना भोजन ग्रहण करके अत्यंत प्रसन्न होते थे। उनके इस प्रेम और देखभाल का असर बेटियों के हृदय में भी दिखाई देता था और संपूर्ण परिवार में सुख और प्रेम का वातावरण व्याप्त रहता था। एक दिन अचानक मध्य देश की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। महाराज धर्मकेतु ने स्वयं अपने सेना का नेतृत्व किया और भयंकर संग्राम हुआ। युद्ध में राजा को विजय प्राप्त हुई, लेकिन इस विजय के साथ उन्हें एक बड़ा दुख भी सहना पड़ा। उनके सबसे विश्वस्त और वीर सेना नायक वीर केतु की वीर गति हो गई। वीर केतु की पत्नी और उनकी छोटी पुत्री अब पूरी तरह अकेली रह गईं और दुर्भाग्यवश उनका छोटा घर भी गिर गया, जिससे उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं रहा। मजबूरी में और अपने जीवन के लिए सुरक्षा की तलाश में वे महाराज धर्मकेतु के महल की ओर शरण लेने आई। उनकी आंखों में भय और आवाज में पीड़ा थी। इस दृश्य को देखकर राजा का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस स्त्री और उसकी बेटी के लिए महल के बाहर सुरक्षित और सुविधाजनक अतिथि निवास तैयार किया जाए, ताकि वे वहां सुरक्षित रह सके और किसी प्रकार के कष्ट का सामना न करना पड़े। सौम्या को वो स्त्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। हर संध्या जब वो आग लेने के लिए आती, सौम्या उसे कठोर और तीखे शब्दों से डांट देती। उसकी बड़ी बहनें हमेशा सौम्या को समझाती कि बहन, इस विधवा स्त्री पर थोड़ी करुणा करो। ये तो हमारे महल में केवल थोड़ी सी आग लेने आती है, इससे हमें क्या नुकसान होगा। लेकिन सौम्या का क्रोध लगातार बना रहा और वो स्त्री से कभी भी मित्रवत व्यवहार नहीं कर पाई। धीरे धीरे उस स्त्री के मन में भी घृणा और ईर्ष्या का बीज अंकुरित हो गया। उसने अपनी चालाकी से राजकुमारियों के बनाए हुए भोजन में मिट्टी मिलाना शुरू कर दिया, ताकि उनके पिता को भ्रम हो और उनके हाथों का बना भोजन खराब लगे। महाराज धर्मकेतु ने यह सब छिपकर देखा और उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उनकी प्रिय बेटियां पूरी तरह निर्दोष हैं और जो भोजन खराब कर रहा है वो वही दुष्ट स्त्री है। इस घटना ने राजा के हृदय में दुख और क्रोध दोनों को उत्पन्न किया, लेकिन उन्होंने संयम रखते हुए सही समय का इंतजार किया। असहाय विधवा स्त्री ने महाराज धर्मकेतु की बुद्धिमता और विवेक की परीक्षा लेने के बाद महल में रानी बनने का निर्णय लिया। जैसे ही वो रानी बनी, उसने अपनी सौतेली बेटियों के प्रति घोर घृणा और द्वेष विकसित कर दिया। उसने उन्हें कठोर कार्यों में लगाया, उनका भोजन अपमानजनक रूप से दिया और उनके आराम और सुख सुविधाओं को पूरी तरह सीमित कर दिया। इस अत्याचार और उपेक्षा के बीच 7 राजकुमारियों का जीवन अत्यंत कठिन हो गया, लेकिन उनके लिए एक अद्भुत सहारा बना उनकी दिवंगत माता की समाधि के पास प्रकट होने वाला जादुई आम का पेड़। ये पेड़ प्रतिदिन उन्हें स्वादिष्ट और पर्याप्त फल देता, जिससे उनकी भूख मिटती और वे थोड़ी शांति पाती। रानी की ईर्ष्या और क्रोध बढ़ते देख उसने आम के पेड़ को नष्ट करवा दिया और उसकी जगह सरोवर बना दिया।
इसके बावजूद सातों राजकुमारियां किसी चमत्कारिक कारणवश स्वस्थ, प्रसन्न और शक्तिशाली बनी रहीं, जिससे रानी भीतर ही भीतर बेचैन और क्रोधित हो उठी। रानी ने अपने क्रूर इरादों को आगे बढ़ाते हुए महाराज धर्मकेतु से सातों बेटियों की हत्या का आदेश मांगा, ये कहकर कि उन्हें रोगग्रस्त किया जाए। ये सुनकर राजा के हृदय पर गहरा आघात हुआ, क्योंकि वे अपनी बेटियों से अत्यधिक प्रेम करते थे और उनके जीवन की रक्षा ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि रानी की बात मानना उनकी बेटियों के लिए घातक होगा। अतः राजा ने एक चतुर और साहसिक योजना बनाई। उन्होंने अपने बेटियों को सुरक्षित निकालने का निश्चय किया और उन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहां वे सुरक्षित रह सकें। रानी को धोखा देने के लिए राजा ने हिरण का रक्त लेकर उसे दिखाया और कहा कि आपकी इच्छा पूरी हो गई, आपकी सौतेली बेटियां अब नहीं रहीं। इस प्रकार रानी को विश्वास हो गया कि उसके आदेश पूरे हो गए, जबकि वास्तव में सातों राजकुमारियां सुरक्षित और जीवित थीं। सातों राजकुमारियां जंगल में अकेली और भयभीत हो गईं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अब उनकी सुरक्षा कौन करेगा और कैसे वे अपने जीवन को संभालें। उसी समय उनकी सहायता के लिए अंग देश के 7 वीर और धर्मनिष्ठ राजकुमार आए। राजकुमारियों ने अपने दुखद अनुभव और सारी व्यथा उन्हें विस्तार से सुनाई। उनकी बातों और शारीरिक सांस्कृतिक स्थिति को देखकर राजकुमारों ने तुरंत ये निर्णय लिया कि इन राजकुमारियों को अपने राज्य और जीवन में सम्मान के साथ शामिल किया जाए। इस निर्णय के अनुसार सातों राजकुमारियों का विवाह अंग देश के 7 राजकुमारों से किया गया। सबसे छोटी और बुद्धिमान राजकुमारी सौम्या का विवाह सबसे छोटे राजकुमार से संपन्न हुआ। विवाह समारोह अत्यंत भव्य और धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें दोनों पक्षों की भव्य परंपराएं और संस्कृति दर्शाई गई। इस तरह राजकुमारियों के जीवन में नई खुशियां और सुरक्षा का प्रवेश हुआ। समय के साथ सौम्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसके जीवन में घर में खुशियों का वातावरण बन गया। परंतु छोटे राजकुमार को शिकार खेलने की इच्छा हुई। उसने अपनी पत्नी सौम्या को बताया और शिकार के लिए राज्य से बाहर निकल गया। लेकिन कई दिन बीत गए, फिर भी उसका कोई समाचार नहीं आया, जिससे सौम्या और उसके परिवार में चिंता और भय फैल गया। इस स्थिति को देखकर शेष 6 राजकुमारों ने आपस में विचार किया कि वे अपने छोटे भाई की खोज करेंगे और उसे सुरक्षित लाएंगे। उन्होंने योजना बनाई और अपने अपने कौशल और सेना के साथ यात्रा आरंभ की, ताकि अपने छोटे भाई को खोजकर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार साहस और प्रेम की भावना ने उन्हें एकजुट किया। शेष 6 राजकुमारों ने यात्रा शुरू की और घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों को पार करते हुए अपने छोटे भाई की खोज की। रास्ते में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी भयंकर तूफान आया, कभी भयंकर जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा और कभी अनजान और डरावने स्थानों से गुजरना पड़ा। परंतु राजकुमारों का साहस और संकल्प अडिग रहा। इस दौरान उन्हें रास्ते में कई दयालु साधु और वनवासियों से मार्गदर्शन मिला, जिन्होंने उन्हें अपने छोटे भाई की खोज में सहायता की और जीवन की सच्ची शिक्षाएं भी दी। राजकुमारों ने अपनी बुद्धि, धैर्य और वीरता का पूरा उपयोग किया और आखिरकार एक घने जंगल में अपने छोटे भाई को एक दुर्गम गुफा में बंद पाया, जहां उसे रहस्यमयी शक्ति द्वारा रखा गया था। उन्होंने सावधानी पूर्वक योजना बनाई और गुफा में प्रवेश करके अपने छोटे भाई को मुक्त किया। इस साहसिक कार्य में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रेम और भाईचारे की शक्ति से वे सभी सुरक्षित बाहर आए। जब वे अपने राज्य लौटे तो पूरे राज्य में खुशी और उत्सव का माहौल फैल गया। सौम्या और अन्य राजकुमारियों की आंखों में आंसू थे, परंतु वे आंसू खुशी और राहत के थे, क्योंकि उनका परिवार फिर से सुरक्षित और एक साथ था। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि प्रेम, साहस, विवेक और एकजुटता का साथ हो तो कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। इसी प्रकार सातों राजकुमारियों और उनके पतियों की साहसिक और प्रेमपूर्ण यात्रा ने दर्शाया कि सच्चा धर्म, सच्चा प्रेम और सच्चा साहस किसी भी अंधकार और संकट को मिटा सकता है और जीवन में कल्याण और शांति स्थापित कर सकता है। सातों राजकुमारियों और उनके पतियों के परिवार ने जब अपने राज्य लौटने का मार्ग तय किया तो पूरे अंग देश में खुशी और उत्सव का माहौल फैल गया। रास्ते में राजा धर्मकेतु और उनके मंत्री पहले से ही उनके स्वागत के लिए तैयारी कर रहे थे। जैसे ही वे महल पहुंचे, राजा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनकी बेटियां सुरक्षित और स्वस्थ लौट आई थीं। पूरे राज्य में ढोल ढमाके बज उठे और नागरिकों ने भी अपने प्रिय राजकुमारियों और राजकुमारों के स्वागत में खुशलो का उत्सव मनाया। इस अवसर पर महाराज धर्मकेतु ने रानी की सच्चाई का खुलासा करने का निश्चय किया। उन्होंने राजसभा में सबके सामने रानी की चालाकी, उसकी ईर्ष्या
और उसकी निर्दयी योजना का उल्लेख किया। रानी, जो अपनी छल कपट में विश्वास कर रही थी कि उसका शासन अब पूरी तरह सुरक्षित है, उसे सबके सामने अपमानित और बेनकाब कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से सुन रहे हैं, ताकि हमें पता चले हमारी कहानी किन लोगों तक पहुंच रही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी नई और रोचक कथाओं से जुड़े रहें।